आप सभी का स्वागत है हमारे बिहार राज्य में, वो बिहार राज्य जहाँ पर सबसे पहला नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और आपको लगभग 44% गोल्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। और जहाँ पर आपको मिलेगा मधेपुरा जिला में सबसे बड़ा रेल फैक्ट्री, जहाँ पर इलेक्ट्रिक रेल का निर्माण किया जाता है। आज हम लोग उसी बिहार के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या नया नया बनने वाला है। रिंग रोड, क्रिकेट स्टेडियम, एक्सप्रेस वे, मेट्रो, इन सभी चीज़ का निर्माण होने वाला है, जो बिहार को विकसित करके एकदम राज्य बना देगा। तो आगे बढ़ने से पहले और 10 वो मेगा प्रोजेक्ट जो बिहार में स्टार्ट होने वाला, उससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और बताएं कि इसमें से कौन सा काम जो है या फिर कौन सा काम आगे भी बिहार में हो जाना चाहिए। तो हमारा 10वां जो है न्यू 6 लेन ब्रिज, ये जो नया 6 लेन ब्रिज है, ये मोदी गवर्नमेंट यानी कैबिनेट सरकार के द्वारा जो है बिहार को तोहफा के रूप में दिया गया। और इसका विकास जो है लगभग जो है इसका काम अभी चल रहा है हमारे बिहार में। आपको बता दें कि ये जो 6 लेन जो ब्रिज है, ये आपको गंगा नदी के ऊपर बनने वाला है और टोटल ये दीघा रेलवे जो जोन है उसी के पैरेलल ये चलेगा। इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर, इसका कॉस्ट जो खर्चा जो है 3065 करोड़ रुपया पड़ने वाला है। और इसको जो ये डेवलप किया जाएगा इंजीनियर प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन के द्वारा, इसका निर्माण हमारे बिहार में गंगा नदी पर किया जाएगा, जिस कारण से गंगा नदी पर समय समय पर जो जाम लगता है वो भी अब कम हो जाएगा। गंगा सेतु तो है ही, साथ में अगर इसका भी निर्माण हो जाता है तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा वहाँ पर जाने वाले लोगों को और या फिर पटना से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए। आपको बता दें कि अगर ये ब्रिज बन के तैयार होता है तो पटना में भी जो है व्यापार को लेकर के कोई सामान ले जाने या फिर लाने में भी दिक्कत नहीं होगा। और ये ब्रिज जो है यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है लास्ट साल जो है दे दिया गया था। और इसका जो निर्माण किया जाएगा 5D टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इसका मॉडल बनाया गया है इस ब्रिज का, और यह बहुत भव्य होगा। और 9वां हमारे पास है राजगीर का जो बनने वाला है स्टेडियम। हमारे बिहार में स्टेडियम समझ लीजिए अभी के समय में एक भी अच्छा स्टेडियम नहीं है। इस स्टेडियम को जो है अगर ये बना दिया जाता है तो हम लोग जो है यहाँ भी अपने बड़े बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली या फिर जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर आकर के हम लोग देख सकते हैं मैच खेलते हुए, जो हम लोग जो है दिल्ली या फिर कहीं जगह पर जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टेडियम बन के तैयार होता है तो ये सिंगापुर के मॉडल पर बनाया गया आपको एक स्टेडियम होगा। इसमें बहुत सारा जो है आपको ऑडिटोरियम होगा, स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पर मोटिवेशनल जगह होगा, ये पार्क वगैरह भी होगा। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ का निर्माण किया जा रहा है। और आपको पटना से ये लगभग 100 किलोमीटर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 90 एकड़ में और 633 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनने का जो है काम चालू हो गया। इसका कैपेसिटी जो है 45,000 जो है लगभग जो है कैपेसिटी होगा। इसमें पब्लिक को बैठने की जो क्षमता होगी लगभग 45,000 होगी। हमारा 8वां जो है आने वाला जो नेशनल हाईवे, अपकमिंग नेशनल हाईवे, जो अभी बहुत सारा नेशनल हाईवे हमारे बिहार में निर्माण हो रहा है, क्योंकि यातायात का सबसे बड़ा अगर मान लीजिए अगर ट्रैवलिंग का सुविधा अगर मिलता है तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। ये आमस में जो देख रहे हैं, आमस से लेकर के दरभंगा तक, आमस गया के आमस से लेकर के दरभंगा के नवादा तक भी 4 लाइन का जो है आमस एक्सप्रेस वे का भी निर्माण किया जा रहा है। और ये कल्याणपुर से लेकर के बेला नवादा तक डिफरेंट जगह पे जो है बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ का जो है निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो यात्री जो है उनको प्रॉब्लम नहीं हो कहीं भी ट्रैवलिंग करने में। अगर यातायात का सुविधा अच्छा होगा तो व्यापार में भी वृद्धि होगा और विकास के राह में जो है एक अच्छा सा वो मुकाम हासिल करेगा। और ये जो दूसरा देख रहे दानापुर से लेकर के बीच में बीटा पड़ता है और कोल्हापुर तक, इन डिफरेंट जगह पर जो है नेशनल हाईवे का जो है 6 लाइन तो कहीं 4 लाइन का निर्माण बहुत ज़्यादा स्तर पे किया जा रहा है। 7वां नंबर पे हमारा आता है दरभंगा का एयरपोर्ट। दरभंगा के एयरपोर्ट का निर्माण आपको 2018 में कर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास इस प्रकार से हुआ कि आपको बता दें ये जो है एयरपोर्ट है जो है नेशनल हाईवे 105 के बगल में ही पड़ता है, 105 और 57 के बगल में पड़ता है। और यह धीरे धीरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका काम चालू हो चुका है और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के कगार पे है। और बहुत सारा जो है यहाँ पर आप इंडिगो हो गया, एरोप्लेन की जितनी सारी कंपनियाँ हैं वो जो है यहाँ पर आने वाली है। 78 एकड़ लगभग ज़मीन और एक्वायर कर दिया गया है इस एयरपोर्ट को निर्माण करने में। जो नया पर आपको इंटरनेशनल अगर ये बनेगा तो उसको जगह की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो 78 एकड़ ज़मीन का भी एक्वायर कर लिया गया। ये
एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का जो है इसके अंतर्गत ही हमारा जो है दरभंगा एयरपोर्ट आता है। आपको बता दें इसका लागत जो है 631 करोड़ जो है इसका लागत होने वाला है। और यहाँ पर रनवे का भी निर्माण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से रनवे का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो जगह का आवश्यकता पड़ेगा भी। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के साथ यहाँ पर बड़े बड़े रनवे, दूर दूर तक रनवे का निर्माण किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा काम जो यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर जिस रफ्तार से काम चल रहा है 2026 तक बन जाएगा। अगर आप दरभंगा से तो कृपया करके कमेंट में बताएं कि आप दरभंगा से हैं। हमारा छठा जो है आता है यूनिटी मॉल। आपको बताता चले कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर पटना में जो है इस यूनिटी मॉल का निर्माण के लिए जो है फरमान जारी कर दिया गया है। और ये 200 करोड़ की लागत से बनने वाला यूनिटी मॉल होगा। इसमें हम डिफरेंट जगह के जितना भी हमारे पास ज़िले हैं उसका अलग अलग सामान या फिर अलग अलग प्रकार के वैरायटी, हर ज़िला का अलग अलग वैरायटी मिलेगा। हमारे जितने भी यूनियन टेरिटरी है, फिर स्टेट है या फिर उसका अलग जितना भी प्रोडक्ट है वहाँ पर इनको स्टॉल लगाने के लिए दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर हम लोग जा कर के सामान ले सकते हैं। हमारे 36 बिग स्टॉल लगेंगे जो स्टेट के लिए होंगे और 38 स्मॉल स्टॉल लगेंगे जो अलग अलग ज़िले के लिए होंगे। यूनिटी मॉल अगर बन जाता तो ये हमारे बिहार वासी के लिए बहुत बड़ा जो है पैगाम होगा केंद्र सरकार के द्वारा। और यहाँ पर हम अलग अलग ज़िले, अलग अलग राज्य के जो भी हम लोग फेमस चीज़ हो, जो हम लोग बस किताब में ही देखें, यहाँ पर हम लोग जाकर खरीद सकते हैं। मिथिला पेंटिंग हुआ है, जो बहुत सारा चीज़ हम लोग नहीं आप सामने से देख पाए वो भी यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा। तो यूनिटी मॉल अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कि अगर ये बन जाए, जितना जल्दी बन जाए हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। पाँचवा हमारा स्टेशन डेवलपमेंट। अब डिफरेंट जगह पे जो है ना स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या चाहे बस स्टैंड हो। डिफरेंट जगह पर 3.52 बिलियन पैसेंजर जो ट्रांसपोर्ट करता है और 512 मैट्रिक सामान जो है 23 के हिसाब से हम लोग देखें तो इतना का लेन देन करता है। हमारे पास 13,000 ट्रेन पर डे जो है आवागमन करता है और 7,325 स्टेशन हमारे पूरे भारत में है। तो इतना बड़ा नेटवर्क चलता है रेलवे स्टेशन का, अगर उसको अब सही से प्रगति या विकास अगर नहीं किया जाए, उसका साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाए। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि दरभंगा से लेकर के दरभंगा, जयनगर, पटना होते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 553 स्टेशन जो नया जो है उसको डेवलप किया जाएगा, उसको रीडेवलपमेंट किया जाएगा। उसमें से 33 स्टेशन जो है बिहार के हैं। इनका ये प्लानिंग रहेगा कि जो भी नया रीडेवलपमेंट का काम चलेगा उसको वहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ का बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है वहाँ पर जो नया तरीका जो है अपनाया जाएगा। तो जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह पे निर्माण का कार्य चल रहा है और इस तर्ज पे बनाया जाएगा, वहाँ पर साफ़ सुथरा कदम स्पेशल से ध्यान रखा जाएगा और आने जाने के लिए सुविधा जो प्रदान किया जाएगा, एटीएम का सुविधा होगी, बहुत सारा सुविधा यहाँ पर किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं चौथा नंबर में मेट्रो ट्रेन। पटना का जो मेट्रो ट्रेन है, अगर आपको लगभग आपको अगस्त में वो बनकर 15 अगस्त तक इनका उद्घाटन हो जाएगा। आपको पता चलिए पटना मेट्रो का निर्माण जो किया जा रहा है वो 5 फेज़ में है। उसमें से पहला फेज़ जो है 39.1 किलोमीटर जो है इसका निर्माण हो चुका है, मतलब होने वाला अगस्त तक में। ये दानापुर जो है, दानापुर से लेकर के केमनी चौक स्टेशन तक ये 16.86 किलोमीटर तक का ये रहेगा और 9.36 किलोमीटर एलिवेटेड रहेगा और 7.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा। ये टोटल मिला करके आप देखें तो इसमें 14 मेट्रो स्टेशन बीच में हम लोग को आता है। दूसरा हम लोग चलते हैं तो पटना जंक्शन रेलवे से लेकर के आपको न्यू ISBT स्टेशन तक रहेगा। इसकी लंबाई जो हम लोग देखते हैं तो 14.05 किलोमीटर रहेगा और उसमें 6 किलोमीटर एलिवेटेड रहेगा और 8 किलोमीटर जो है अंडरग्राउंड टनल के रूप में रहेगा। टोटल हम लोग चलते हैं 12 मेट्रो स्टेशन बीच में आएगा। ये जो पटना का सेकेंड जो है फेज चलता है और थर्ड फेज में हम लोग चलते हैं तो बाईपास चौक से मीठापुर से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर और ये यहाँ तक पहुँचेगा। इसमें आपको अनीसाबाद आ जाएगा और फुलवारी शरीफ एम्स तक आ जाएगा और बाकी आगे जा कर के आप जो ये फतुहा जंक्शन तक जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग जिस प्रकार से यहाँ पर पटना मेट्रो का जो है 5 फेज में निर्माण किया जा रहा है। और आपको बता दें कि फर्स्ट अंडरग्राउंड टनल जो है पटना मेट्रो जो है वो आपको अमोहन अकहल स्टेडियम से लेकर के पटना यूनिवर्सिटी तक का मार्च तक में प्लानिंग था, इसको बना दिया गया है। और न्यू वंदे भारत जो है हम लोग का तीसरे नंबर पे आता है। न्यू वंदे भारत को बताते चले कि वंदे भारत एक्सप्रेसवे जो है हमारे बिहार में भी चालू हो चुका है और इसमें जिस प्रकार का सुविधा या जिस प्रकार का ये सहूलियत दिया जाता है वो सबसे बेस्ट रहता है। भले इसका भाड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन सबसे बेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेसवे है जो आपको एक जो है
कहीं घूमने या फिर कहीं जाने के लिए सबसे अच्छा सुविधा हम लोग को जो है हमारे बिहार वासियों को प्रदान करेगा। तो आपको बताते चले कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है अभी तक हम लोग 2 एक्सप्रेस वे पटना से लेकर के रांची तक जो है लगभग जो है वो बन चुका है, और सेकेंड हमारा पटना से लेकर के हावड़ा तक जो है 2023 में ही वो निर्माण हो चुका है। तो 2 हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस वे, एक पटना से लेकर के रांची तक और दूसरा पटना से लेकर के हावड़ा तक जो है वह निर्माण हो चुका है। और फिर हम लोग के पास तीसरा इसका काम चल ही रहा है पटना से लेकर के सिल्लीगुड़ी तक। यहाँ पर आपको जो है 7 घंटे में पटना से सिल्लीगुड़ी तक की यात्रा क्या प्लानिंग है कि वह यात्रा हम लोग कंप्लीट कर दें। चौथा हमारे पास है पटना से लेकर के अयोध्या और लखनऊ, इसका भी वंदे भारत एक्सप्रेस वे का जो है प्लानिंग चल रहा है। अगर जिस प्रकार से ये काम अगर यहाँ पर अगर जितना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग बहुत कम समय में दूरी को ख़त्म कर देंगे और उतना जल्दी हम लोग किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। तो ये जितना जल्दी हमारे पास जो वंदे भारत एक्सप्रेस वे है या फिर जितना भी एक्सप्रेस वे है या लाइन बन रहा है, अगर वो बन जाता है तो हमारे बिहार वासियों को कहीं जाने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और आराम से हम लोग कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं। हमारे पास दूसरा नंबर पे आता है पटना मरीन ड्राइव। जो पटना मरीन ड्राइव है उसका निर्माण हो चुका है और जो पटना में लगभग लोकनायक गंगा पथ उसके नाम से जाना जाता है। आपको पता चले इसका लेंथ जो लंबाई जो लगभग है 20.5 किलोमीटर और इसमें 4 लेन एक्सप्रेस के रूप में इसको बनाया गया है। और ये आपको मेन पटना से थोड़ा दूरी पर दिखाया गया ताकि वहाँ पर जाम नहीं लगे, हम लोग साइड से अपना पटना के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो ये जिस प्रकार से अपना निर्माण हो रहा है, आपको बता दें कि इसमें 6.5 किलोमीटर और ये 14 किलोमीटर का 2 एलिवेटेड बनाया गया है। ये दीघा से लेकर के आपको कच्ची दरगाह तक ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को जो 3 फेज में इसको बनाया गया है। अब जो फर्स्ट एंड सेकेंड फेज जो है कंप्लीट हो गया, थर्ड फेज जो है कंप्लीट 2024 में भी उसका भी जो है कंप्लीट हो चुका है। ये बन गया है तो पटना में जो जाम लगने का जो सुविधा या प्रॉब्लम था वो अब नहीं होगा। ये दीघा से लेकर के 6.5 किलोमीटर पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक ये लगभग ये जून में ही आपको 2022 में ही बन के रेडी हो गया है। इसमें यहाँ पे आप लोग ट्रेवलिंग में जाइएगा पटना तो कर सकते हैं। और दूसरा जो ये आपको 14 अगस्त 2023 में ही जो है दूसरा वाला जो गया घाट से लेकर के आपको 5 किलोमीटर का जो रेंज बनेगा वो भी बन के रेडी हो चुका है। फिर गाय घाट से लेकर के फतेह तक जो 18 किलोमीटर इसका भी आपको निर्माण हो चुका है। तो जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि संसाधन में या फिर कहीं जाने के लिए सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को ट्रैवलिंग में जो असुविधा हम लोग को मिलती थी वो हम लोग को नहीं मिलेगी। और हमको आपको बताते चले कि 2.770 करोड़ जो है एक्सपेंड किया जाता है कंस्ट्रक्शन में एलिवेशन के लिए और 390 करोड़ जो है लैंड एक्विजिशन में खर्चा किया जाता था। बहुत बड़ा मात्रा में खर्चा किया गया ये हम लोग के यातायात के लिए। हमारे पास पहला नंबर पर था वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस वे। ये वाराणसी से लेकर के रांची तक जो बनने वाला एक्सप्रेस वे है इसमें हम लोग को भारत या फिर हमारा बिहार को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये आपको बता दें कि इससे हमको यातायात में अभी देख रहे हैं जिस प्रकार से यातायात के लिए बहुत बड़ा मात्रा में जो खर्चा किया जा रहा है वो बहुत बड़ा सराहनीय है। उत्तर प्रदेश को मान लीजिए ये जो बन जाता है तो 610 किलोमीटर की दूरी तक रहेगा और ये आपको उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक हावड़ा तक को जोड़ कर रखेगा। बीच में बिहार भी आएगा, झारखंड भी आएगा। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 जो है राज्य को जोड़ कर रखेगा। ये 22 किलोमीटर जो है चंदौली से लेकर के आपको फिर 187 किलोमीटर तक झारखंड में, फिर 242 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में। तो मतलब डिफरेंट जगह को तोड़ करके ये सीधी एक लाइन मतलब एक एक्सप्रेस वे बनाया गया जो 4 राज्यों को जोड़ कर रखेगा और वहाँ पर इतना स्मूथ इस पर चलेगा। आपको बता दें कैमूर हो गया, औरंगाबाद हो गया, डिफरेंट जिला जो है इसमें इंक्लूड रहे। जो आपको बता दें कि 23 जनवरी 2024 को ही इसका जो है काम जो है स्टोन यानी पत्थर रख दिया गया था, इसका काम चालू कर दिया गया था। अगर ये जितना जल्दी बनता है 35,000 करोड़ लगभग इसमें खर्चा लग गया है। ये वाराणसी रिंग रोड से लेकर के ये कैंती बहुत जगह जो है हम लोग को ये एक्विजिशन ज़मीन को भी एक्विजिशन कर लिया गया, एक्वायर कर लिया गया सरकार के द्वारा, ताकि वहाँ पर जितना जल्दी हो काम चालू हो जाए। और काम यहाँ पर अगर जितना जल्दी बन जाता है तो ये आपको प्लानिंग है कि 2027 तक इसको बना देना है। अगर हम देख रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ पर सबसे बड़ा जो है हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो है यातायात के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सही समय पर लोग कहीं पर ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो हम लोग को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और निर्मला सीतारमण में बहुत बड़ा बजट जो है हमारे नीतीश कुमार को कंस्ट्रक्शन के लिए जो है खास करके जो है यातायात के लिए बहुत बड़ा जो है निर्माण करने के लिए दिया गया। आपको फिर बताते हैं कि हमारे यहाँ जो नया आपको
स्टेडियम का भी निर्माण होने वाला, जो जिससे हम लोग जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी या फिर नेशनल खिलाड़ी जो बड़े-बड़े खिलाड़ी हो अपना हम लोग अपने बिहार में भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और देखें कि हमारे यहाँ लगभग कितना बड़ा निर्माण हो रहा है हमारे बिहार में और कितना बड़ा विकसित। अगर मान लीजिए सारा काम अगर जो हम दसों वीडियो में आप लोग को 10 जो मेगा प्रोजेक्ट बताए हैं, अगर वो सारा बन जाता है तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा दरभंगा या फिर पटना या फिर अलग-अलग ज़िलों को। और फिर जितना अगर जल्दी ये बन जाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो बिहार वासी को होगा। और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ा बजट भी जो है बिहार वासियों को जो दिया गया, अगर 2030 तक में जितना भी ये हम लोग बताए हैं 10 प्रोजेक्ट बताए हैं वो सारा बन के रेडी हो जाएगा। और जब जितना ये बन जाएगा तो हम लोग को ना यातायात में कोई प्रॉब्लम होगा। अगर एम्स बन जाता है दरभंगा में तो ना हम लोग को इलाज करवाने में कोई प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपको इस प्रकार का वीडियो देखना है तो लाइक कर दें।